जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। आज है दोस्तों 27 जनवरी 2022 और आपके जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। उससे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर आपके हर रविवार यानी कि सप्ताह के अंत में आपके एक शानदार टेस्ट भी होता है सुबह 7 बजे, और महीने के अंत पर आपको संपूर्ण महीने का करंट अफेयर मिलता है। लगभग 1 घंटे की क्लास होती है और लगभग 200 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं राजस्थान करंट अफेयर के एक बढ़िया तरीके से, और सारे के सारे चुनिंदा क्वेश्चन। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी क्लास आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आपके 10 नंबर श्योर है दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर के, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये हमारा वादा है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास मिल सके। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदेश का सबसे बड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रीज एरिया किस जिले में बनेगा? कितना शानदार क्वेश्चन है, आप खुद देखिए दोस्तों कि आपके राजस्थान का सबसे बड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रीज एरिया कहां पर बनेगा, कौन से जिले में बनेगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आपके कोटा में। कहां पर बनेगा? कोटा में। और कोटा में कहां पर? कोटा में आपके मंडाना नाम की एक जगह है, वहां पर बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया। यह करीब 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट होगा दोस्तों इसमें। इसमें कितने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा? 1,000 करोड़। बड़ी रकम है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है काफी। जयपुर, जोधपुर व मकराना में भी इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन यह सबसे बड़ा 500 बीघा एरिया में विकसित किया जाएगा। अब यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह सबसे बड़ा है इसलिए। इससे पहले रिको ने कोटा में 2 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं, और इससे पहले भी आपके कोटा में जो 2 औद्योगिक क्षेत्र है वो विकसित हो चुके हैं, और इन्वेस्टर समिट में 2100 करोड़ का एमओयू हुआ है। तो यह भी आपको सारी जानकारी अपने दिमाग में रखकर चलना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब आपके कोटा पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपके सामने है कि कोटा में भी आपके पुलिस कमिश्नर प्रणाली प्रस्तावित है। इनसे पहले 2 जगह कौन सी है? जयपुर और जोधपुर, और तीसरी कौन सी? कोटा। तो काफी इंपॉर्टेंट है यह भी कि तीसरी पुलिस कमिश्नर प्रणाली कहां प्रस्तावित है, तो यह आपके कोटा में प्रस्तावित है। और जयपुर, जोधपुर, कोटा में आपके 2-2 नगर निगम है, जो मतलब जिनकी अधिसूचना आपके 18 अक्टूबर 2019 को लागू की गई थी। तो टोटल कितने हैं आपके? 10 है नगर। ओम बिरला जो आपके कोटा बूंदी से सांसद है, जो कोटा से संबंध रखते हैं, ओम बिरला। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार कोटा को मिला था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा में राज्य का प्लाज्मा बैंक है दोस्तों। कोटा के गरडिया महादेव पर्यटन स्थल बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन चुना गया है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो कोटा का गरडिया महादेव पर्यटन स्थल है, इसको बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन चुना गया है। स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में कोटा आपके 10वें स्थान पर है, और उदयपुर आपके 5वें स्थान पर है। यह भी आपको ध्यान में रखना है स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में। 1857 की क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाल ही में राजस्थान में 20 बाल मित्र थाने स्थापित करने की घोषणा हुई है। इसकी शुरुआत किस जिले से होगी? तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप खुद देखिए। तो इसकी शुरुआत होगी दोस्तों आपके उदयपुर से। कहां से होगी? उदयपुर से। किसकी शुरुआत होगी? बाल मित्र थाने स्थापित करने की। बाल आयोग व कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के द्वारा राज्य के अंदर 20 बाल मित्र थाने स्थापित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत उदयपुर में 2 थानों को स्थापित करके होगी। तो उदयपुर में कितने थाने खुलेंगे? 2, जो सबसे पहले खुलेंगे। इन थानों में बच्चों को ठहरने, प्राथमिक उपचार, पढ़ने व लिखने और भोजन करने की सुविधा विकसित की जाएगी। तो यह भी आपको ध्यान में रखना कि इनके उद्देश्य क्या है थानों का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों जल्दी से, कम टाइम में अधिक क्वेश्चन, यही हमारी क्लास का शीर्षक है। प्रदेश की लघु फिल्म हाथ रुपया को राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म महोत्सव के लिए चयनित किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है यह बताना है। जो प्रदेश के आपके लघु फिल्म है कौन सी? हाथ रुपया। इसको राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म महोत्सव के लिए चयनित किया गया है। तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंटरटेनमेंट जगत से।
फिल्मी जगत से। तो इनका संबंध है दोस्तों आपके शेखावटी से। कहां से है? शेखावटी से। शेखावटी में प्रचलित चूड़ा प्रथा को लेकर हाथ रुपया शीर्षक से लघु फिल्म बनाई गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो शेखावटी में आपके प्रचलित है चूड़ा प्रथा, इसी को लेकर आपके हाथ रुपया शीर्षक से लघु फिल्म बनाई गई है। और इसके निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है आपके अरविंद चौधरी। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि कोई भी फिल्म हो नहीं राजस्थान से संबंधित तो उसके निर्देशक और एक्टर ज्यादा पूछते हैं। इस फिल्म का प्रदर्शन आपके भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म महोत्सव में किया गया है। तो इस फिल्म का प्रदर्शन कहाँ किया गया है? यह किया गया है आपके भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म महोत्सव में। तो सारी जानकारी आपको दे दी है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से, जो आपके यूनेस्को की वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट यानी कि विश्व किशोर संसद में राजस्थान के कितने छात्रों का चयन हुआ है, यह बताना है। तो आपके क्वेश्चन बड़ा शानदार है कि यूनेस्को की वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट यानी कि विश्व किशोर संसद, इसमें राजस्थान के कितने छात्रों को चुना गया है? तो इसमें चुना गया है दोस्तों आपके 5 छात्रों को। अब इन छात्रों को आपका पता होना चाहिए कि ये कहां से संबंध रखते हैं, क्योंकि संबंध वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगर आपने पहले भी कभी कंपटीशन का एग्जाम दिया है तो आपके 100% आए होंगे। तो इसमें जयपुर के युवराज साहू है, अक्षिता सक्सेना है और अव्यासी दुग्गल, ये सभी जयपुर से संबंध रखते हैं। और जो आपके उदयपुर के कौन है? तो उदयपुर के आपके परीक्षित शर्मा, अन्नपूर्णा कृष्णावत का चयन हुआ है। तो नोटबुक में नोट करके चलिए दोस्तों सारी जानकारी को, अगर सिलेक्शन चाहिए तो। और राजस्थान के 5 छात्रों का चयन हुआ है। देश दुनिया में 198 स्कूली छात्रों का चयन हुआ है। तो पूरी देश दुनिया में केवल 198 स्कूली बच्चों का चयन हुआ है, जिसमें राजस्थान के 5 छात्र है। बड़ी शानदार बात है ये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाल ही में जागती जोत पत्रिका के पंडित भरत व्यास विशेषांक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर बीडी कला। अब इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने किया था आपके जो जागती जोत पत्रिका के पंडित भरत व्यास विशेषांक का विमोचन। राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर की मासिक पत्रिका जागती जोत के पंडित भरत व्यास विशेषांक का विमोचन कला व संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कला के द्वारा किया गया। तो डॉक्टर बीडी कला कौन है? यह है आपके कला व संस्कृति मंत्री। पंडित भरत व्यास हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। तो पंडित भरत व्यास कौन है? यह है आपके हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार, सिंगर है, हिंदी फिल्मों के सिंगर। राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी संस्कृत अकादमी बीकानेर की स्थापना 1983 में हुई थी। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी और संस्कृत अकादमी कहाँ है? तो यह है आपके बीकानेर में। और इनकी स्थापना कब हुई? इनकी स्थापना हुई आपके 1983 में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इससे पहले आपके डॉक्टर बीडी कला पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने हैं। तो डॉक्टर बीडी कला कौन है? तो डॉक्टर बीडी कला है आपके 4थे वित्त आयोग के अध्यक्ष और विधानसभा 12वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता है। ये राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री है और कला व संस्कृति भी मंत्री है। दोनों पदभार इनको दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला तो प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री और दूसरा कला व संस्कृति मंत्री। संस्कृत मंत्री व पुरातत्व मंत्री भी इनको दर्जा दिया गया है। और पूरा नाम क्या है इनका? तो इनका पूरा नाम है डॉक्टर बुलाकीदास कल्ला। क्या है? डॉक्टर बुलाकीदास कल्ला और शॉर्ट में नाम डॉक्टर बीडी कला। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को मनाया गया था आपके राष्ट्रीय बालिका दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपके 11 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपके 24 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को और मतदाता दिवस आपके 25 जनवरी को। जनवरी के जितने भी आपके उत्सव है, दिवस है महत्वपूर्ण, वो आपके सामने है। कितने शानदार, काफी मेहनत के बाद दोस्तों आपके सामने है ये। तो एक बार देख लीजिए इनको और नोटबुक में नोट करके चलिए। अब दोस्तों जो भी आपके महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके सामने है। IM शक्ति उड़ान योजना, जिनका संबंध सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना से है,
और जागृति बैंक ट्रक वर्ग योजना। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों आगामी 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र टूक सहयोग से फिर से जॉब दिलाने का लक्ष्य है। और जो अलवर की पायल जांगीड़ है, पहले तो ये देखिए कि पायल जांगीड़ का संबंध कहां से है, तो इनका संबंध है अलवर से। इन्हें बिल एंड मिलिंडा गेट्स का चेंज मेकर अवार्ड मिला है। और जो स्वाति राठौड़ है, इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है आपके नागौर से। कहां से है? नागौर से। अब जो मोहना सिंह है, इनका संबंध है आपके झुंझुनू से। और अवनी लेखरा, तो अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो यह है आपके पैरा निशानेबाज। और राज्य में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की ब्रांड मास्टर है। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अवनी लेखरा वाला ध्यान में रखना कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की ब्रांड मास्टर कौन है? तो ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों अवनी लेखरा। और कौन से खेल से संबंध रखती है? तो ये आपके पैरा निशानेबाज। राज्य बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इनकी अध्यक्ष है दोस्तों संगीता बेनीवाल। कौन है? संगीता बेनीवाल। महिला व बाल विकास मंत्री है आपके ममता भूपेश। और रूमा देवी का संबंध है आपके बाड़मेर से। तो जो महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं, वो आपके टोटल सामने है, तो इनको नोट कर लीजिए या अपने माइंड में बैठा लीजिए। अब जो आपके कल की क्लास का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों कि प्रदेश के पर्यावरणविद पद्मश्री हिम्मतराम बाबू पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनेगी। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है दोस्तों नागौर से। नागौर इसका राइट आंसर था। काफी बच्चों का आंसर राइट था, लगभग सभी का सही था, केवल एक का गलत था। अब जो भी आपके राजस्थान के महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट होते हैं काफी बार, वो काफी मेहनत के बाद आपके सामने है कि चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो यह है आपके मेहरानगढ़ पर। आपको देखना है कि ये क्वेश्चन आपको आ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए राजस्थान जीके फिर से। नहीं तो डेली क्लास लो, 5 क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे, महीने के आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। बूरे खान की मजार किस दुर्ग में स्थित है? तो यह है आपके मेहरानगढ़ में। जोरा व बोरा महल किस दुर्ग में है? तो यह है आपके रणथंभौर में। किस दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है? तो शाहजहां जो 12 में स्थित है उसको कहा जाता है। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया आपके सवाई जय सिंह ने। अब एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इसका राइट आंसर। जोधपुर कमिश्नरेट के नए कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से कि जोधपुर है उसके नए कमिश्नर कौन है। और क्लास पसंद आए तो बिल्कुल लाइक जरूर करें। और तैयार है दोस्तों मंथली करंट अफेयर की एक शानदार क्लास के लिए जो आपके संडे को होगी। इस संडे को यानी कि भी 3-4 दिन है। 100+ क्वेश्चन होंगे दोस्तों पूरे जनवरी माह के। और आपको बताना है एक का राइट आंसर। अगर डेली क्लास लेते हो तो दोस्तों जरूर जुड़े क्लास के साथ। संडे को 7 बजे मंथली करंट अफेयर होगा उसमें। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं कल एक शानदार और जानदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।